इन दिस क्वेश्चन देखो अल्फा वेक्टर गिवन है, बीटा वेक्टर भी गिवन है और बीटा वेक्टर इज इक्वल टू बीटा वन माइनस बीटा टू वेक्टर वेयर बीटा वन इज पैरेलल टू अल्फा और बीटा टू इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। देन बीटा वन क्रॉस बीटा टू की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो यहाँ देखो पहला तो बीटा वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है बीटा वन माइनस बीटा टू और यहाँ पे बीटा वन वेक्टर जो है वो पैरेलल टू अल्फा है, तो बीटा वन वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू अल्फा वेक्टर ऐसा लिख सकते हो। और बीटा टू परपेंडिकुलर टू अल्फा है, तो बीटा टू का डॉट प्रोडक्ट जो होगा अल्फा के साथ वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बीटा वन बीटा टू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एलिमिनेट करते हैं। तो बीटा टू को अपन क्या लिख सकते हैं, बीटा टू को लिख सकते हैं बीटा वन माइनस बीटा वेक्टर ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट दोनों का डॉट प्रोडक्ट और यहाँ पे है बीटा वन इज इक्वल टू क्या है लैम्डा, तो बीटा टू को हम लोग और वेक्टर बीटा वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं लैम्डा अल्फा माइनस बीटा वेक्टर। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर देखोगे तो बीटा टू मतलब लैम्डा अल्फा माइनस बीटा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अल्फा वेक्टर के साथ ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू अल्फ़ा वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा कि अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा माइनस बीटा डॉट अल्फ़ा वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो। तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो बीटा डॉट अल्फ़ा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऐसा। तो यहाँ पे बीटा डॉट अल्फ़ा दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो आई के साथ प्रोडक्ट करोगे तो थ्री, जे को जे के साथ तो माइनस वन और के तो है नहीं तो ज़ीरो हो जाएगा उधर, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो थ्री का स्क्वायर प्लस वन, तो नीचे में टेन आ रहा है, ये आ रहा है फाइव, ये कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा ना, सिक्स माइनस वन। तो ये जो वैल्यू आ रही है 5/10 तो 1/2 आ रहा है, ये वैल्यू जो आएगा वो 1/2। तो लैम्डा की वैल्यू जो आ रही है यहाँ से, लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है, लैम्डा वेक्टर नहीं, लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है वो 1/2 आ रहा है। तो लैम्डा की वैल्यू हम लोगों ने एवेल्यूएट कर लिया। अब यहाँ पे दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए बीटा वन वेक्टर बीटा टू वेक्टर के साथ हम लोग, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि बीटा वन वेक्टर जो होगा वो 1/अल्फ़ा वेक्टर हो जाएगा और बीटा टू वेक्टर जो है वो ये है, और तो बीटा टू वेक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा, बीटा वन प्लस तो बीटा वन 1/2 इंटू अल्फ़ा वेक्टर माइनस बीटा वेक्टर। तो बीटा वन क्रॉस बीटा टू अगर निकालना है तो बीटा वन की जगह पे हम लोग पुट करेंगे, बीटा वन की जगह पे क्या पुट करें, बीटा टू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो बीटा वन की जगह पे हम लोग पुट करें 1/2 अल्फ़ा वेक्टर और का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है 1/2 बीटा टू क्या है 1/2 अल्फ़ा वेक्टर माइनस बीटा वेक्टर ऐसा। तो यहाँ पे 1/2 तो 1/4 अल्फ़ा क्रॉस अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1/2 इंटू अल्फ़ा क्रॉस बीटा वेक्टर हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टीज़ होता है कि सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज ज़ीरो होता है, तो ये जो पार्ट है ये तो ज़ीरो कर देगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये बेसिकली 1/2 माइनस 1/2 इंटू अल्फ़ा क्रॉस बीटा निकालना है। तो अल्फ़ा क्रॉस बीटा निकालने के लिए दोनों का -1/2 बाहर और दोनों का आई जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो अल्फ़ा। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या है 3 और 1 0 और बीटा की वैल्यू जो है वो 2 -1 और 3 दे रखा है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो ये -1/2 और इधर से क्या आ जाएगा 3 -0 -j, ये आई का यहाँ पे जो आएगा आई डॉट 3 -0 -j
9 माइनस 0 प्लस के, तो प्लस के वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पे के वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, -3 -2 ये आ रहा है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है -1/2 इंटू 3i -9j -5k। देखो माइनस को अंदर लो क्योंकि कोफिशिएंट किसी का निगेटिव है नहीं, तो ये 1/2 इंटू -3i +9j +5k वेक्टर। तो ये किससे मैच कर रहा है, दैट इज़ मैच विथ सी ऑप्शन। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ सी। थैंक यू।